प्यारे बच्चों, आज क्लास 9th मैथ वर्कशीट नंबर 18 रेखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण। हम रेखिक समीकरण को ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, दिखाएंगे, उस पर चर्चा करते हैं। और यहाँ एक चर वाली समीकरण को दो चर के रूप में बदलकर हम कैसे उनको निरूपित करते हैं, ये भी समझाएंगे। तो अभी हमारे पास जो समीकरण के क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि निम्न को ग्राफ पेपर निरूपित कीजिए। तो हमें 4 पार्ट दे रखे हैं और पहला पार्ट में कहा गया है कि y बराबर 0। यदि ये y बराबर 0 है तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यदि करते हैं तो उसमें देखेंगे कि ये यदि हमारे पास कोई ग्राफ है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब y इक्वल टू 0 कब होगा? y इक्वल टू 0 कब होगा? जब ये x एक्सिस पर होंगे। x एक्सिस पर सारी वैल्यू जो हैं वो y की वैल्यू 0 होती है। ये यदि कहा जाए y 0 है तो लाइन x एक्सिस होगी, और यदि कहा जाए y x 0 है, x बराबर 0 है, तो वो y एक्सिस को दर्शाते हैं। ये सिंपल सी बात है कि यदि y बराबर 0 हो जाएगा तो y बराबर 0 कहाँ होगा? इस पे जितने भी पॉइंट हम देखेंगे, ये 0 1 2 3 और इधर भी हम करेंगे, तो इन सब में x तो हर बार होगा लेकिन y की वैल्यू 0 होगी। तो ये हमारा जो x अक्ष है वो हमारे पास y बराबर 0, या हम कह सकते हैं x अक्ष, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। y बराबर 0 बराबर x अक्ष होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि y बराबर -5 को कैसे करेंगे। y बराबर क्वेश्चन नंबर 2 और लिखा है y बराबर -5। यदि हम इसको एक संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो इस संख्या रेखा को इस तरह से दिखाना पड़ेगा। हमें वर्टिकल लाइन लेनी पड़ेगी, सीधी एक लाइन लेंगे और यहाँ देखेंगे कि यहाँ 0 है, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ माइनस ले लेंगे, -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6, इस तरह से देखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर देखें तो हमें पॉइंट क्या दे रखा है? -5। अब -5 होगा तो कहाँ होगा ये पॉइंट, हमें इसको देखना है। तो -5 या -x कहाँ होगा? ये y बराबर -5 ये है, तो नीचे होगा। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये y इक्वल टू -5। लेकिन यदि कहा जाए कि इसको दो चर के समीकरण के रूप में बदलो तो कैसे करेंगे। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है, तो यहाँ हम लिखेंगे इस समीकरण को कि 0 गुना x प्लस वाई, और -5 को भी इधर ले जाते हैं तो ये +5 बराबर 0। ये इस तरह से समीकरण बन जाएगी। तो x भी आ गया, y भी आ गया और अचर पद भी आ गया। इस तरह से यदि हम लिखेंगे तो यहाँ y का गुणांक 1 है, x का गुणांक 0 है। तो इस तरह से हम जब समीकरण को ग्राफ पे बनाएंगे तो उसके लिए हमें चाहिए ग्राफ शीट। ग्राफ शीट में x अक्ष, y अक्ष। अब ये पॉइंट मूल बिंदु है, 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हम हर बार निशान लगाएंगे। यदि हमारे पास ग्राफ पेपर होता तो हमें ये निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होती, हम इसको सिर्फ नंबर लिखते, -1 -2 -3 -4 -5, ये -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से लिखेंगे। ये हमारे पास ग्राफ शीट पे हमने लिख लिया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश होंगे, द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश होगा। अब इस समीकरण के लिए हमें तालिका बनानी पड़ेगी, जैसा कि आप पिछली वीडियो में एक तालिका बना चुके हों दो चर वाले समीकरण के लिए। तो क्या होगा इसमें, यदि हम मानेंगे कि यहाँ y बराबर ये था हमारे पास, तो क्या लिखा हमने इसको y बराबर -5 -0 गुना x यदि हम लिख लें तो यहाँ हम तालिका इसकी बना सकते हैं इस तरह से। x y
या हम इसके निर्देशांक भी लिख देंगे, क्या हो सकते हैं लिखना चाहें तो। अब ये x, यदि हम यहाँ x हमारे पास है उसका गुणांक 0 है, यदि हम x को 1 रख दें तो क्या होगा, x को 1 रखेंगे, 1 गुना करेंगे 0 से तो 0 ही रहेगा और ये -5 रहेगा। यदि हम इसको 2 रख दें तो ये फिर भी 0 गुना 2 2 0 होगा और 5 माइनस करेंगे, 5 -5 0 तो ये -5 ही रहेगा। यदि हम यहाँ पर 3 भी रख देते हैं तब भी ये -5 ही होगा। अब इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो ये 1 -5 होगा, ये 2 -5 होगा, ये 3 -5 होगा। इस तरह से हम इनको निर्देशांक के रूप में लिख लेते हैं। तो यदि हम इसको और थोड़ा सा क्लियर लिखें और एक्सप्लेन कर दें तो हमारे पास यहाँ जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, हमें मिल गए कोऑर्डिनेट। तो ये 1 पर -5 कहाँ है, x = 1 लेंगे, ठीक है, और ये -5 यहाँ होगा। यदि हम x को 2 लेते हैं तब भी ये -5 यहाँ ही होगा, 3 लेते हैं तो -5 तब भी यहीं होगा, और यदि ये माइनस में ले लें हम कोई पॉइंट तो ये 0 ले लेते हैं। यदि हम 0 ले लें तो क्या होगा, 0 में भी -5 होगा, तो 0 पर -5 हो गया। तो ये जो सारे पॉइंटों को हम मिलाएंगे इस तरह से तो ये एक सीधी रेखा आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये किसके लिए आएगी, y = -5 के लिए। यहाँ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ 0 -5 हुआ, ये 1 -5 हुआ, ये 2 -5 हुआ, और तीसरा पॉइंट को लिखेंगे तो 3 -5 लिख देंगे इस तरह से। तो ये सारे पॉइंट हमारे पास इस तरह से हो गए। अब ये 2 चर वाले समीकरण के रूप में हमने इसको निरूपित कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि 2x - 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ इसको रफ कर दें और क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुँचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में 2x - 3 = 0 दिया हुआ है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हम यदि संख्या रेखा पर लिखना चाहें तो 2x = 3 और x = 3/2 हो जाएगा। और संख्या रेखा पर तो दिखाएंगे तो क्या लिखेंगे, संख्या रेखा पर ये दिखाएंगे कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, -1 -2, ये x अक्ष है क्योंकि एक ही लाइन है। जैसे हम पिछली क्लास में संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते थे, भिन्नों को निरूपित करते थे, परिमेय संख्याओं को निरूपित करते थे, ऐसे ही हमारे पास ये संख्या आ गई। और ये 3/2 का मतलब है 3/2 का मतलब है 1 सही 1/2, मतलब 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो ये कहाँ आ जाएगा, यदि हम यहाँ देखेंगे 1 से बड़ा और 2 से छोटा है तो बीच में आएगा, और इसको हम इस तरह से कर देंगे। ये हमारे पास x = 3/2, या हम लिखेंगे इसको 2x - 3 = 0, इस तरह से हम लिखेंगे। अब ये यदि हमारे पास इसको 2 चर वाले समीकरण में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे 2x - 3 = 0 को लिखेंगे 2 गुना x + 0 गुना y - 3 = 0। ये हमारे पास 2 चर वाले समीकरण के रूप में बदल गई। अब इसको हम ग्राफ में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्राफ के लिए एक तालिका बनानी पड़ेगी। और तालिका हम कैसे बना रहे थे, जैसे पहले बनाते हैं वैसे बनाएंगे। तो यहाँ हमें देखना ये है कि हम x का मान निकालें तो y क्या लेंगे, y को यहाँ 0 रखते हो तो 0 × 0 तो 0 ही रहेगा, बट ये 2x हमारे पास है, 3 इधर है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, यदि हम 2x + 0 और ये -3 को इधर ले जाते हैं तो बराबर 3 हो जाएगा, और x का मान क्या होगा, ये 3/2 आएगा पहले। यदि आप इसको 1 रखते हो तो यहाँ 0 गुना 1 तब भी यही रहेगा, और अभी भी जैसे यहाँ 0 था फिर 0 होगा, लेकिन राइट साइड में फिर भी हमारे पास 3 है तो 3 को 2 से भाग करेंगे फिर ये 3/2 आएगा। यदि हम 2 रख देते हैं y को हमें 2 रखना है, हमें y को 0 1 2 3 इस तरह से रखते हैं, तो यहाँ हमारे पास x का मान 3/2, ये 3/2, ये 3/2 और ये भी 3/2 ही आएगा। सारे मान बराबर आएंगे क्योंकि हर बार जब y को हम कुछ भी रखेंगे और 0 से गुना करेंगे तो वो 0 ही रहता है।
तो यहाँ हर बार हमारे पास यही पद आएंगे और कोऑर्डिनेट जो आएंगे, इसके निर्देशांक जो आएंगे वो आप भले 3/2 0 लिखेंगे, यहाँ 3/2 1 लिखेंगे, 3/2 2 लिखेंगे या 3/2 3 लिखेंगे। इस तरह से आप सारे पॉइंटों को लिखेंगे। अब ग्राफ पे कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ हमें ये दिखाना पड़ेगा। ग्राफ शीट पे फिर हम लाइन खींचेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ 0 1 2 3 4 इस तरह से हमें यहाँ हर बार की तरह ये निशान लगाने होंगे। अब हमारे पास पहला पॉइंट है 3/2 0, तो 3/2 0 का होगा, मतलब x तो 3/2 है यहाँ आएगा और y 0 है, तो ये बिंदु हो गया। फिर हमारे पास है x 3/2 बट y 1 हो गया, तो ये यहाँ आएगा। तीसरा 3/2 और 2 पर है, तो ये फिर यहाँ आ जाएगा। तीसरा 3/2 और 3 है, तो फिर यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास जो सीधी एक लाइन आएगी, ये एक y एक्स के समांतर होगी और ये कौन सी लाइन को निरूपित कर रही है, 2x - 3 = 0 के लिए। यदि हम इसको दो चर वाले समीकरण में लिखेंगे तो इस रूप को भी हम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ फिर वही स्केल की बात होती है। पैमाना क्या लिया हमने, यहाँ जो पैमाना है वो हमें ज़रूरी है कि हम क्या ले रहे हैं उसको लिखना ज़रूरी है। तो पैमाना 1 बॉक्स बराबर 1 मात्रक, इकाई, मात्रक लिखो, इकाई लिखो, एक ही बात है। तो ये इस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, बट यहाँ यदि हम इसको देखेंगे तो x बराबर -3 लिखा हुआ है, तो ये नंबर संख्या रेखा पर क्या होगा, संख्या रेखा पर दिखाएंगे। तो यहाँ यदि 0 लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, -1 -2 -3 और -3 है, तो ये यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ गया कि ये जो है वो x = -3 है। यदि हम इसको 2x दो चर वाले समीकरण में लिखेंगे तो x को 1 से गुना करेंगे, लेकिन y को 0 से गुना करेंगे और ये -3 जो होगा ये इधर आके +3 हो जाएगा और इस तरह से समीकरण बन जाएगी। फिर यहाँ पर हम समीकरण के लिए तालिका बनाएंगे। तो तालिका फिर हमें क्या बनेगी, जैसा इसके अनुसार था, तो तालिका हमारे पास जो बनेगी वो फिर हम देखेंगे कि x और y में x तो फिक्स रहेगा, y हर बार बदल देंगे। y को आप 0 1 2 -1 इस तरह से डाल दो। तो देखो कि यहाँ यदि आपने y को 0 डाला तो ये तो 0 है ऑलरेडी, ये 3 राइट साइड में जाएगा तो -3 हो जाएगा और ये x केवल 1 है, तो यहाँ हमारा आंसर -3 आएगा। 1 रखेंगे तब भी ये 0 होगा, फिर ये -3 रहेगा, फिर 2 पुट करते हैं, 2 रखते हैं तब भी ये 0 ही होगा और ये -3 होगा। -3 हर बार ये -3 आएगा, लेकिन y के मान बदलते जाएंगे। अब इसको फिर यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाने के लिए हमें फिर यही आपको मैटर चाहिए। तो फिर हमने उसी को यूज़ कर रहे हैं जो हमारे पास ऑलरेडी था, हम उसको फर्दर अलग से ना बना के, यहाँ हमारे पास जो पॉइंट है वो -3 है, तो -3 तो यहाँ आ गया। -3 और 0 पर 0 y = 0 और y x = -3, तो ये बिंदु आ गया। फिर यदि हम y को 1 लेते हैं तो ये ऊपर जाएगा और ये -3 रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा। यदि हम y को 2 लेते हैं तो ये और ऊपर पहुँच जाएगा हमारे पास पॉइंट, और ये 3 लेते हैं -1 लेते हैं तो नीचे आ जाएगा ऐसे। फिर भी ये लाइन हमारे पास ऐसे सीधी आएगी और ये समीकरण जो हमारी कौन सी है, वो समीकरण है आपके पास x + 0 गुना y + 3 = 0 के लिए। तो इस तरह से आपके पास इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन ग्राफिकली हो जाता है। आप इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। तो एक चर वाले समीकरण को हमने ग्राफ के द्वारा बनाया, दो चर वाले समीकरण को ग्राफ के द्वारा बनाया, और हमने इससे पहले वीडियो में दो चर वाले समीकरण को सीधा ग्राफ बनाने का भी प्रोसेस बताया था। होप होगी आपको क्लियर हुआ होगा। इन केस यदि कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी आपको दे देंगे। थैंक यू।